ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु और आप और पंडित जी से हम लगातार जान रहे हैं कि किस तरीके से अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी और खुशहाल बनाए रखें। पंडित जी, जिस तरीके से आमतौर पर ये परेशानी अमूमन आमतौर पर रहती है कि पतियों द्वारा ज्यादा परेशानी रहती है पत्नियों को, लेकिन कभी कभी पत्नियां भी बहुत परेशान कर देती हैं पतियों को, तो क्या जो आपने जनरलाइज उपाय बताए वो कर सकते हैं पति भी? जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पति भी आते हैं जो कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, किसी न किसी कारण से परेशान होते हैं, उसके स्वभाव से, उसकी आदतों से, या कोई न कोई ऐसा कारण होता है। देखिए दर्शकों, ग्रह संबंधी जो पीड़ा होती है केवल पुरुषों को नहीं होती है, स्त्रियों को भी होती है। और उनमें भी अगर अंगारक योग बन रहा है तो गुस्सा आएगा, सप्तम भाव में बन रहा है तो पति पर ही गुस्सा आएगा, तो पति भी उस चीज से परेशान हो जाते हैं। सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि कम से कम आप थोड़ा सा वास्तु का ध्यान रखेंगे तो भी इसमें दिक्कतें कम हो जाएंगी। स्पेशली अगर आप अपने रसोई घर को, अपने शौचालय को और अपने जो है बेडरूम को ठीक रखते हैं तो निश्चित तौर पर वो दिक्कतें कम हो जाएंगी। ये उपाय भी आपको करने चाहिए। एक कांटेदार पौधे आपको घर में नहीं रखने हैं दर्शकों। मैंने कई जगह देखा है पति पत्नी के बीच में लड़ाई है, वास्तु विजिट मैंने की, मैंने देखा कि कांटेदार पौधे इन्होंने रख रखे हैं। केवल और केवल पौधे हटाने से, कांटेदार पौधे हटाने से उनके संबंधों में मधुरता आ गई। कांटेदार पौधे आपको नहीं रखने हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज और बता दूं मैं आपको कि पलंग के जिस बिस्तर पर, जिस बेड के ऊपर आप शयन करते हैं, उसके चारों पायों में अगर 4 चांदी की कील आप अभिमंत्रित करके, अभिमंत्रित कीलें आपको ठोकनी है। वो कीलें आप हमारी संस्था से भी मंगवा सकते हैं अगर किसी को अभिमंत्रित नहीं करनी आती है, या फिर जो आपके आसपास कोई योग्य ज्योतिषी हो उनसे आप अभिमंत्रित करा लें और अभिमंत्रित कराकर अपने चारों पायों में वो 4 कील ठोक दें, तो भी उससे काफी तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का बताया था, लेकिन शादी के लिए हम किसका व्रत करते हैं? शंकर जी का। किसको आदर्श मानते हैं? पार्वती जी को। इनको आप कदापि न भूलें, इनकी पूजा करें, इनका मनन करें। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा उपाय मैं पत्नियों के लिए और बता दूं जो अक्सर परेशान रहती हैं, कि वो पति जहां सोते हैं उनके सिरहाने सिंदूर की डिब्बी रख दें, या फिर थोड़ा सा सिंदूर वहां पे बिखेर दें जिस साइड में पति को सोना होता है। सुबह उनको ये करना है कि सुबह उठ के उसी सिंदूर से मां पार्वती का ध्यान करके उनको प्रणाम करते हुए मन ही मन उस सिंदूर से अपनी मांग को भर ले। चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा आपको, और आप देखेंगी कि पति अगर कहीं आपसे दूर होता जा रहा था तो उसमें वो प्रेम जागृत होगा कि केवल और केवल वो आपका ही सम्मान करेगा, और आपके बीच अगर कोई स्थिति विवादास्पद है भी तो वो भी मिट जाएगी। जी बिल्कुल, तो इस तरह की अगर कोई भी विवादास्पद स्थिति है तो वो जरूर मिट जाएगी। छोटे छोटे ये उपाय हैं, लेकिन अगर आप इसे करते हैं जो पंडित जी ने हमें बताए हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही ज्यादा सुखी और खुशहाल हो सकता है। पंडित जी, हमें तमाम तरह की जानकारियों और बारीकियों को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दर्शकों, इसी कामना के साथ कि हमारे इससे आप सीख लें और ये सारे उपाय करके आप अपने संबंधों में मधुरता लाएं और एक सुखी स्वस्थ जीवन आप व्यतीत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। तो हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु और आपके लिए इतना ही, लेकिन CNEB पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।